आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। बाइबल में जब हम आते हैं, नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को, बहुत सारी विषयों को, बहुत सारी चीज़ों के नाम को रखा है। जिस प्रकार पिछले दिनों में हम सीख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक अंजीर के पेड़ के पास जाता है, प्रभु यीशु मसीह गेहूं का नाम लेता है, प्रभु यीशु मसीह पानी का नाम लेता है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो बताता है मौसमों के बारे में। ऐसी कई चीजों में एक चीज है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताता है, और वो है नमक, सॉल्ट। और ये परमेश्वर के वचन में इस बहुत गहरे मायने रखता है। और आज हम इस नमक पे कि ऐसा इस पृथ्वी पे इस्तेमाल करने वाली ऐसी एक क्या चीज थी जो कि एकदम से साधारण है। नमक की कोई कीमत नहीं हमारे सामने, एकदम से साधारण है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको क्यों इतना इम्पोर्टेंस देके यहाँ पर लिखा। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को, अपनी संतान को, या जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनको क्या बोल डाला? उनको नमक बोल दिया। और नमक हम जानते हैं कि बहुत ही साधारण चीज है। समुद्र में बेशुमार नमक है। हम अक्सर सुनते हैं गर्मियों में पानी की कमी हो गई। फसलों में हम सुनते हैं कि इस बार जो है आम की फसल कम आई है, लेकिन हमको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि उस जगह पर नमक की कमी हो गई। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। हाँ, शरीर में जरूर नमक की कमी कई बार हो जाती है, लेकिन हम कभी भी इस दुनिया में नहीं सुनते कि फलानी जगह नमक नहीं मिलता या फलानी जगह नमक की कमी हो गई, लोग परेशान हो रहे, नमक नहीं मिल रहा। इतनी साधारण चीज है नमक। और यीशु मसीह ने अपने लोगों को, जो कि असाधारण है, जो कि परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जिनको दे दिया, उनको यीशु मसीह बोलता है, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। आगे लिखता है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमक जब समुद्र में से निकाला जाता है, उसको समुद्र के किनारे डाल के सुखा दिया जाता है। जब वो पूरा सूख जाता है तब वहां से निकाल के उसको फैक्ट्रियों में ले जाया जाता है। वहां पर उसके साथ कई प्रक्रियाएं से गुजर के वो पैकेट में पैक होके हमारे घर पर आ जाता है। लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में, इन इतने महीनों में, नमक जब समुद्र से निकाला जाता है तो कई महीने धूल खाता रहता है, समुद्र के किनारे पड़ा रहता है। ऐसे गड्ढे बना के डाल दिया जाता है, धीरे धीरे वो पानी सूखता जाता है और वहां पर नमक बचा रह जाता है। उस प्रक्रिया से हमारे घर तक आने की प्रक्रिया में नमक का स्वाद कभी भी जाता नहीं, और यदि स्वाद चला जाए तो वो फिर किसी चीज के लिए यूजफुल नहीं रह जाता, उसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह बोलता है, तुम पृथ्वी का नमक हो। यदि आप 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो 5वें अध्याय से लेके 5वें अध्याय की 3री आयत से लेके 9वीं आयत तक प्रभु यीशु मसीह उन पहाड़ी उद्देश्यों को देता है और उन
3 आयत से लेके 9वीं आयत तक सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है धन्य है वे जो ऐसा ऐसा करें, जो ऐसा करते हैं, जो वैसा करते हैं। 11वीं आयत में जब हम आते हैं तो वो बोलता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। 3 आयत से लेके 10वीं आयत तक यीशु मसीह धन्य 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 है वे, धन्य है वो, उसके साथ एक बात जुड़ी हुई है यदि वो वैसा करें तो। 11वीं आयत में यीशु मसीह बोलता है धन्य हो तुम जो मेरे कारण सहते हो। और जैसे ही 13वीं आयत में हम आते हैं तो यीशु मसीह उन लोगों को जो प्रभु के चुने हुए हैं उनको बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो। इस नमक के पीछे बहुत खास बात है जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। मेरे साथ निकाल लें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 9। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत, वर्स 50। नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। फिर से एक और बात यहाँ पर नमक के बारे में हमको पढ़ने को मिलती है, क्या कि नमक अच्छा है पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे। और वही बात हम मत्ती के 5:13 में पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और उसका यूज जो है केवल फेंका जाना है। प्रभु यीशु मसीह इस नमक को लाके क्यों इस नमक पर इतना जोर देते हैं, क्यों इस नमक के बारे में बार बार बोलते हैं। और यहाँ तक कि अपनी होने वाली संतान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को यीशु मसीह नमक ही बोल देता है कि तुम जो हो पृथ्वी का नमक हो। परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से यदि हम देखें तो नमक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज था। और इसलिए उस इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज को प्रभु यीशु मसीह अगर अपने लोगों को नमक नहीं बोलते तो वो प्रभु यीशु मसीह के वचन अधूरे रह जाते। पुराने नियम की एक भविष्यवाणी को परमेश्वर पूरा करता है, पुराने नियम की एक आज्ञा को प्रभु यीशु मसीह पूरा करता है। और इसलिए वो बोलता है नए नियम के विश्वासियों को, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी का नमक हो। केवल इसलिए यूं ही नहीं बोल दिया कि नमक जो है काम में आने वाली चीज है, लेकिन पुराने नियम में नमक जो है वो एक वाचा को बताता है। पुराने नियम में नमक जो है वो एक ऐसी वाचा को बताता है जो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में होना बहुत ही आवश्यक थी। और उस वाचा को जब यीशु मसीह आत्मिक रीति से नए नियम में आके अपने बलिदान के द्वारा पूरा करते हैं तो उसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं यू आर द सॉल्ट ऑफ अर्थ, तुम पृथ्वी का नमक हो। ये नमक यूं ही नहीं यीशु मसीह ने स्वाद के अनुसार बोल दिया कि नमक अच्छी चीज है, सब चीज को नमकीन करता है तो मेरे लोग भी नमकीन है। नहीं, ये एक वाचा थी पुराने नियम में जिसको परमेश्वर दोबारा से नए नियम के विश्वासियों के साथ बांधता था। मेरे साथ निकाल लें गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18। गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 18 187 पेज नंबर पे पुरानी हिंदी बाइबल में आपको मिल जाएगा 187। गिनती की किताब उसका 18वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इज़राइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। हाँ, यहाँ पर जब परमेश्वर उन वाचाओं को, उन व्यवस्था को, उन विधियों को मूसा को देता है तो वो एक बात को बोलता है, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजरायली
यहोवा को दें, उन सबों को, जितनी भी भेंट चढ़ाई जाएंगी उन सब के लिए लिखा है, तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूं। तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का, एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए हक करके देता हूं। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो बलिदान, जो चीजें लाने को, जो भेंट लाने को बोला गया था, उसके अंदर नमक को मिला के देना बहुत आवश्यक था। और ये नमक की वाचा आप कोई भी बलिदान के लिए पढ़ेंगे तो उस बलिदान के साथ वाचा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब इन सारी भेंटों के साथ, इसीलिए जैसा मैंने बताया कि सब वस्तुओं के साथ नमक को मिलाना जरूरी था, इसलिए यहाँ लिखा है पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजरायली यहोवा को दें, उन सबों को, उन सारी भेंटों में जो थी एक नमक की वाचा थी, नमक की मिलाई हुई वाचा थी। और जिसको परमेश्वर बोलता है कि ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है, जो वाचा कभी टल नहीं सकती। एक ऐसा कवनेंट परमेश्वर ने बांधा था पुराने नियम में उसके लोगों के साथ, उसकी चुनी हुई निज संतान के साथ, और वो थी नमक की अटल वाचा। ये नमक की अटल वाचा जब व्यवस्था खत्म हुई नए नियम में और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आया व्यवस्था के आगे, तब ये वाचा वहीं की वहीं रही। और इस वाचा को जोड़ने के लिए दोबारा प्रभु यीशु मसीह मती रचित सुसमाचार के 5:13 और मरकुस 9:50 में फिर से जिक्र करता है नमक का, और तब वो बोलता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। क्यों? क्योंकि प्रभु के छुड़ाए हुए लोग जो थे वो इस संसार में मरने के लिए नहीं थे। प्रभु के छुड़ाए हुए लोग जो थे उनको स्वर्ग पहुंचना है, उनको लेने को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और वही वाचा जो परमेश्वर पिता ने मूसा के द्वारा पुराने नियम में इजरायलियों से बांधी थी, वही वाचा को यीशु मसीह यहाँ पर दोबारा बांधता है और बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो, क्योंकि बिना नमक हुए तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर के लोग जो हैं उनका नमकीन होना बहुत आवश्यक है। और ये वाचा जो थी अनुग्रह के वाचा के साथ आई। उस समय फिजिकल रूप से सामने प्रकट रूप से नमक को लेके डाला जाता था, नमक को लेके वाचा को बांधा जाता था। लेकिन नए नियम में अब नमक का कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन अनुग्रह का समय है। लेकिन उस अनुग्रह के समय में ये वाचा और मजबूत तब हो जाती है जब वो नमक का स्वाद जो है वो प्रभु के लोगों के अंदर आ जाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि उसके बताने का अर्थ यह है कि पुराने समय की नमक की वाचा ही जो थी वो थी जो अटल वाचा थी हमेशा परमेश्वर के साथ उसके लोगों के लिए। अब नए नियम में अटल वाचा वो तब बनेगी जब उस नमक का स्वाद जो है वो विश्वासियों के अंदर बना रहेगा। इसलिए मती रचित सुसमाचार 5:13 में यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो, और यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो उसको फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा, और उसके लिए फिर कुछ भी नहीं रह जाएगा कि उसको बाहर फेंका जाए और वो चलते फिरते लोगों के पैरों से रौंद दिया जाए। सदा के राज्य की वाचा थी ये नमक की वाचा। ये नमक की वाचा पहला मैंने आपको गिनती 18-19 में से बताया कि ये सदा की वाचा थी, और ये नमक की वाचा जो थी वो सदा के राज्य की वाचा थी। अब बात को समझने की कोशिश करें, मैं दोनों चीजों को साथ में लेके आया हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। एक तरफ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो,
और नमक यदि अपना स्वाद खो दे तो वो किसी काम का नहीं। और पुराने समय में परमेश्वर जो था नमक की वाचा दो बातों से बांधी। पहली चीज, नमक की वाचा एक अटल वाचा है जो टलती नहीं। और दूसरी बात को हम देखेंगे दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय, 2 Chronicles चैप्टर 13, दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। हाँ, यहाँ पर स्मरण दिलाया जा रहा है, जब राजाओं के बारे में बात चल रही है, उनके युद्ध के बारे में बात चल रही है, कैसा हो रहा, क्या हो रहा है, वहां पर लिखा है क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर, ये वाचा कौन बांध रहा है? परमेश्वर बांध रहा है। नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इज़राइल का राज्य कब तक के लिए दे दिया है? सदा के लिए, टेम्परेरी नहीं है। नमक की अटल वाचा जो है वो सदा के राज्य की वाचा है। इसलिए यीशु मसीह अपने लोगों को बोलता है कि तुम पृथ्वी का नमक हो और तुम्हारे अंदर नमक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तुम सदा के राज्य के लिए चुन लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर मुझको और आपको लेने आने वाला है, और जब हम स्वर्ग जाएंगे तो अपने परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा के लिए राज्य करने के लिए चुन लिए गए हैं। पहला हमारे साथ वाचा बंध गई है, और दूसरी वाचा जो है वो ये है कि मैं और आप सदा के राज्य के लिए चुन लिए गए हैं। इसलिए अब हम ये नहीं कह सकते मुझको शक्कर पसंद है, मैं मीठा रहूंगा, नमकीन नहीं रहूंगा। परमेश्वर का वचन बोल रहा है तुम पृथ्वी के नमक हो, इसलिए तुम्हारे अंदर नमक और नमक के गुण होना बहुत आवश्यक है। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, तुम पृथ्वी के नमक हो। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 5:13 में बोलता है कि यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो फिर वो पैरों तले रोंदा जाएगा, बाहर फेंका जाएगा। और जो बाहर फेंके जाने का जिक्र जब बाइबल में आता है तो उसका अर्थ होता है नरक। यदि मेरे और आपके अंदर उद्धार पाने के बाद नमकीन स्वाद नहीं है, यानी कि वो नमक की वाचा को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो मेरे और आपके जीवन में बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि मैं और आप नमकीन बने रहें। इसलिए मरकुस 9:50 में लिखा है कि स्वाद रहना बहुत आवश्यक है। फिर से मैं उस आयत को पढ़ूंगा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत। नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किससे नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रखो। हाँ, अपने में क्या रखो? नमक रखो। क्यों रखो? क्योंकि उसका एक पास्ट टेंस है, उसका एक भूतकाल है। और भूतकाल क्या है कि ये नमक जो है परमेश्वर की वाचा है, ये नमक जो है परमेश्वर की अटल वाचा है, और यही नमक परमेश्वर के अनंत काल के राज्य की वाचा है, हमेशा के राज्य की वाचा। हमने 2 क्रॉनिकल्स में पढ़ा कि हमेशा के राज्य की वाचा है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी का नमक हो, तो वो नमक टेम्परेरी नहीं है, वो नमक जो है परमानेंटली है। इसलिए लिखा है मरकुस 9:50 में कि अपने में नमक रखो, यानी कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नमकीन किए गए हैं, और इस नमकीनपन को मुझको और आपको हमेशा हमेशा के लिए, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाए तब तक उसको रखना है। अब दूसरी बात हम आज सीखेंगे कि जब ये बात आती है तो हमको लगेगा हम कैसे नमक को अपने जीवन में रखें। किस नमक की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है?
किस चीज को बताने की कोशिश कर रहा है जो हमको बोला गया है कि यू आर द सॉल्ट ऑफ द। क्या नमक पानी रोज पीना शुरू करें? क्या होगा उससे? बीपी हाई हो जाएगा। फिर नमकीन कैसे बने रहेंगे? परमेश्वर के वचन में जब नमक के बारे में हम पढ़ते हैं और सांसारिक रीति से भी इस संसार में जब हम नमक के बारे में सीखते और सुनते और पढ़ते हैं तो नमक के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन नमक के गुणों के 3 विशेष गुण हैं जिनको मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नमक का गुण क्या है? बहुत सरल है। क्या है गुण नमक का? सबसे पहला, कोई नमक नहीं खाता क्या? स्वाद। सबसे पहले नमक में टेस्ट रहता है, इसीलिए उस सफेद पाउडर की भी कीमत है, नहीं तो वो इतना सस्ता है कि यूं ही फ्री में मिल जाए। नमक में एक स्वाद रहता है, टेस्ट रहता है, ये नमक का सबसे पहला गुण है। दूसरा गुण होता है, नमक जो है एक प्रिजर्वेटिव के लिए यूज किया जाता है। कोई चीज को संरक्षित करने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। आप अचार बनाते हैं, उसमें नमक डालना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी ना बनाएं, आप अचार को डालें, आपके पास अचार का मसाला नहीं है, आप उसमें मिर्ची और नमक डाल दें, थोड़ी राई डाल दें, अपने आप वो थोड़े दिन में खट्टा हो जाएगा और वो अचार खराब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नमक उसको पकड़े हुए है। इसी प्रकार यहाँ तक कि पुराने समय में जो लोग मर जाते थे, उनकी लाश पे जो लेप लगाया जाता था उसके अंदर नमक की बहुत मात्रा को इस्तेमाल किया जाता था। तो नमक जो है, नमक का दूसरा गुण जो है वो ये है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, एक संरक्षित करने वाली चीज है, किसी भी चीज को ज्यादा दिन तक सही रख सकता है। और तीसरा जो गुण है वो है नमक का, कि नमक एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की खाद होती है। एक गुड मैन्योर, एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की खाद होती है नमक। और जितने आज के समय में जो खादें बाजार में मिलती हैं उसमें भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तो 3 गुण जो हैं नमक के, जो सबसे खास हैं, उन वो है पहला टेस्ट, नमक का स्वाद। उसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं कि नमक का स्वाद कैसा है। जब किसी भी चीज के अंदर यदि हम नमक डालना भूल जाएं तो वो चीज जो है वो बेस्वाद हो जाती है। प्रिजर्वेटिव जो है वो नमक का इस्तेमाल होता है, और मैन्योर खाद के लिए जो नमक है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि आपको जान के अचरज होएगा कि जब आप अपने घर में या कोई बड़ी बिल्डिंग के ऊपर हम अर्थिंग यूज करते हैं, उस अर्थिंग का एक ऊपर ब्लैक कलर का एक पिलर निकालते हैं, उसका वायर आके जब जमीन को खोद के गाड़ते हैं, बहुत गहरा करीबन 6 फुट का गड्ढा खोद के गाड़ते हैं, उसके अंदर भी कई किलो खड़ा नमक डालना पड़ता है, और रेत और कोयला डालना पड़ता है, तब वो आपकी पूरी बिल्डिंग को बिजली गिरने से बचा लेता है। उसमें भी नमक यूज होता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर नमक का इस्तेमाल होता है। हम आज इन 3 चीजों के ऊपर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी के नमक हो। तो यीशु मसीह के लोग जो विश्वासी हैं उनके अंदर वो नमक का स्वाद, वो नमक जो उनके जीवन में एक प्रिजर्वेटिव का काम करे दूसरों के लिए, और तीसरी बात वो एक खाद का काम करे न केवल अपने लिए लेकिन दूसरों के लिए। ये तीनों चीजें मिलके जब कंप्लीट होती हैं तब वो व्यक्ति बोल सकता है कि मैंने अपने नमकीन स्वाद को, अपने नमक के गुण को बना के रखा है। जब हम इन 3 बातों को देखते हैं तो ये स्पिरिचुअल टेस्ट, स्पिरिचुअल प्रिजर्वेटिव और स्पिरिचुअल मैन्योर है, यानी कि आत्मिक स्वाद, आत्मिक संरक्षक और आत्मिक खाद। और इन तीनों चीजों का होना
हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह बोलता, और कोई नहीं बोलता, यीशु मसीह बोलता है कि यदि ये अपने गुण से हट जाए तो इसको किसी भी चीज से दोबारा गुण वाला नहीं बनाया जा सकता, दोबारा उसके अंदर स्वाद नहीं जगाया जा सकता, उसको बाहर फेंकना ही है। सबसे पहले हम टेस्ट ऑफ सॉल्ट या उस स्पिरिचुअल टेस्ट को देखते हैं। ये नमक का स्वाद जो है वो परमेश्वर के किस जन में रहा। हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 12वें अध्याय की 4थी आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम परमेश्वर के द्वारा अब्राहम के चुनाव को और किस प्रकार अब्राहम जो है निकलता है, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स 4। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 वर्ष का था। 12वें अध्याय की शुरुआत में देखेंगे तो परमेश्वर जो है अब्राहम से बात करता है, कांटेक्ट करता है, और परमेश्वर अब्राहम को बोलता है कि तुम जो हो एक ऐसी जगह निकल जाओ जो मैं तुमको दिखाने पर हूं। उस दिन परमेश्वर ने अब्राहम के साथ नमक की वाचा को बांध लिया, और अब्राहम जो था वो अपने कुटुंब के लिए परमेश्वर की उस नमक की वाचा में नमकीन होके निकला 75 साल की उम्र में। और हम देखते हैं अब्राहम के बारे में हम सब बातों को जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, इसके सीधे 15वें अध्याय में आ जाएं। अब्राहम ने अपने जीवन में पूरे जीवन काल में उस नमक के स्वाद को बनाए रखा। अब्राहम जब 12वें अध्याय से निकलता है तो हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में ही कई जगह पर कि वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर उसके पास आके बात किया करता है, उसके दूत उससे आके बात किया करते हैं। 15वें अध्याय में हम आते हैं तो एक और वाचा परमेश्वर अब्राहम से बांधता है, और अब उस वाचा के बाद 15वें अध्याय की 6वीं आयत में देखें क्या लिखा है। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं अब्राहम को। जिस दिन परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था 25 साल पूरे हो चुके हैं, और जब परमेश्वर ने बुलाया था तो बोला था मैं तुझे संतान दूंगा। इन 25 साल में अब्राहम को संतान नहीं मिली, लेकिन अब्राहम का स्वाद नहीं गया। जिस स्वाद को परमेश्वर ने उसके अंदर 25 साल पहले डाल के बुलाया था, अब्राहम आज भी वैसा ही है। और उसके सबूत के तौर पे हम पढ़ते हैं 6वीं आयत में कि उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता गिना। धर्म गलत है, उसको याद रखिएगा, धार्मिकता गिना। परमेश्वर ने अब्राहम के लेखे में उस बात को धार्मिकता गिन लिया, उसके विश्वास को धार्मिकता गिन लिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अपने परमेश्वर के सामने इस बात को शो किया, इस बात को अपने अंदर से निकाल के दिखाया कि परमेश्वर, मैं अभी भी वैसा ही नमकीन हूं जैसा 25 साल पहले आपने मुझको हारान से बाहर निकाला था। जब हम आगे की ओर पढ़ जाते हैं तो 22वें अध्याय में आते हैं उत्पत्ति के, और जब उत्पत्ति के 22वें अध्याय में आते हैं उसकी 12वीं आयत को देखें क्या लिखा है। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। हाँ, इसलिए इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। दूसरा, उसके लाइफ में दूसरी बात आई। पहली बार जब परमेश्वर ने उसके अकाउंट में उसके विश्वास को धार्मिकता गिना, परमेश्वर ने नहीं बताया कि परमेश्वर क्या गिनने जा रहा है, लेकिन अब्राहम ने अपने अंदर से दिखा दिया, परमेश्वर मैं अभी भी नमकीन हूं, वो स्वाद जो आपने मेरे अंदर डाला है वो अभी तक है। कुछ साल बीत गए हैं, उसको परमेश्वर ने एक पुत्र दे दिया, और पुत्र देने के बाद परमेश्वर बोलता है अब तू इस पुत्र को ले जा और बलिदान कर दे। और इस समय इस पुत्र की उम्र 10 से 12 साल के बीच में है।
10-12 साल अब्राहम जो है अपने पुत्र के साथ बिता चुका है, और परमेश्वर बोल रहा है अब जाके इसको बलिदान कर। वो जैसा परमेश्वर बोलता है वो वैसा ही करता है। और परमेश्वर बोलता है, अब्राहम नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है अब मैं जान गया हूं। क्या जान गया हूं? कि तेर में जिस दिन मैंने चुना था, उस दिन जो नमक था, उस दिन जो स्वाद था, वो तेरे अंदर आज भी कायम है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है। जिस दिन उसने मुझको और आपको चुन लिया है, उस दिन से बीच बीच में परमेश्वर आएगा, मुझको और आपको देखेगा कि स्वाद कैसा निकल रहा है। नमक कम हो गया, शक्कर बढ़ गई, खट्टापन बढ़ गया, कौन सा स्वाद मेरे और आपके जीवन से निकल रहा है। अब्राहम को परमेश्वर कुछ कुछ दिनों में देखता चला आ रहा है। और जब हम 24वें अध्याय में आते हैं, यहां पर अब्राहम बूढ़ा हो चुका है। 24वें अध्याय की पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक पढ़ लें। उत्पत्ति 24:1-4। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से, जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से, जिनके बीच मैं रहता हूँ, किसी को न लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी शुरुआत होती है। अब्राहम अब वृद्ध हो चुका था, बूढ़ा हो चुका है, और उसका बेटा शादी के योग्य हो गया है। और अब्राहम जो है अपने खास पुराने दास को बुला के बोलता है, मेरे पुराने कुटुंब में जा। उसका कुटुंब कौन था? उसका कुटुंब जो था वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों का कुटुंब था। बेशक वो परमेश्वर को नहीं मानने वाले लोग थे, लेकिन वो बोलता है कि जहां पर मैं अभी हूं वहां पे पूरे कनान के लोग हैं, और तुझको मेरे कुटुंब में, मेरे देश में जाना है, और मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन को लेके आना है, जिससे मैं उसका विवाह कराऊं। अब्राहम बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसके नमक का स्वाद नहीं गया, और वो कहता है कि मैं इस बुढ़ापे में भी अपनी वो वाचा जो परमेश्वर ने मेरे साथ नमक की वाचा डाली है, उसको पूरी करना नहीं भूलूंगा। और वो उस बेहतर इंतजाम को करता है। और यदि हम उसके 24वें अध्याय में आप आगे की ओर चल आएंगे, उसके 67वें आयत में 67, तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह के उससे प्रेम किया। यहां पे अब्राहम के नमक का स्वाद कहां आ रहा है? अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा। ये बातें इसहाक को नहीं मालूम है। इसहाक जब कई दिन बाद जब उसका सेवक उस दुल्हन को लेके लौटा, और इसहाक उस सेवक से पूछता है ये कौन स्त्री है, वो बताता है तेरे पिता ने मेरे को ऐसा ऐसा अरेंजमेंट करने को बोला था, मैं तेरे लिए लाता हूँ, मैं तेरे लिए इस दुल्हन को लेके आया हूँ। तो इसहाक अपने पिता के पास नहीं पहुंच जाता। क्या कहने को? प्रभु पिता, जिंदगी किसकी है? आपकी है, मेरी है। आप बुढ़ा गए हो, आपको आपके देश के लोग पसंद है, मुझे तो कनानी पसंद थी। मेरे से एक बार पूछा क्या आपने? अब इसको आप जानो, आप भिजवाओ, कुछ करो, मेरे को वो पसंद है, मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन इसहाक ऐसा कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि अब्राहम से जो परमेश्वर ने नमक की वाचा को बांधा था, उस नमक के स्वाद को अब्राहम अपनी संतान को नित्य चखाता रहा। बहुत ध्यान से सुने, अब्राहम अपनी संतान को उस नमक के स्वाद को नित्य चखाता रहा। इसलिए जब इसहाक ने देखा कि ये मेरे पिता की ओर से है, तो वो जान गया ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है। इस कारण से
उस बुजुर्ग अवस्था में भी अब्राहम अपने नमक के स्वाद को बनाए रखा। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में केवल नमक का स्वाद वहीं तक सीमित ना रहे कि मैं और मेरा परमेश्वर, लेकिन उसके साथ साथ मैं, मेरा परमेश्वर, नमक की वाचा, नमक का स्वाद, और उस नमक के स्वाद को अपने बच्चों तक भी आगे बढ़ाना। हमारे बच्चे जो हैं ये बात ना बोलें ये मेरा जीवन है, बेशक उनका जीवन है, लेकिन बच्चे यदि आपके नमक के स्वाद को जानते हैं तो वो कभी भी आपके उस निर्णय के विपरीत खड़े नहीं होंगे यदि आपने वो निर्णय परमेश्वर में होके लिया है। वो है नमक का स्वाद। यीशु मसीह बोलता है तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे तो उसको किस चीज से नमकीन किया जाएगा। अब्राहम जो था वो जिस दिन परमेश्वर ने उसको चुना उस दिन से लेके अपनी मृत्यु के दिन तक उसका नमक का स्वाद जो था न केवल उसमें बना रहा, लेकिन उसने उठा के उसको इसहाक तक पहुंचाया। यह है सच्चे विश्वासी का नमकीन होना, और वही परमेश्वर चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है अपने नमक के स्वाद को कभी मत खोना। दूसरी बात हम आते हैं, नमक जो है वो एक अच्छा प्रिजर्वेटिव होता है, संरक्षित करने वाला एक पदार्थ है नमक। जब तक नमक नमकीन रहता है तब तक ही वो संरक्षित कर सकता है दूसरी चीज को। जैसे मैंने बताया कि दूसरी चीज को सड़ने से बचाने के लिए, दूसरी चीज को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग होता है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव, मोजेस को, मूसा को। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, निर्गमन उसका 3 अध्याय निर्गमन उसका 3 अध्याय और उसकी 2 आयत। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हाँ, और इसकी 10वीं आयत भी। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, 2 बातें हम देखते हैं 3 अध्याय में। परमेश्वर जो है वो मूसा को 40 साल बाद दर्शन देता है। 40 साल बाद दर्शन देने के बाद परमेश्वर मूसा को बोलता है कि अब मैं तुझे भेजता हूं, जहां से तू आया था वहीं पर जा, और मेरे इजराइलियों को, मेरे लोगों को मिस्र से निकाल। तेरे को मैंने चुन लिया है उस कार्य को करने के लिए। और उस दिन 40 साल तक, जब तक मूसा जंगल में भेड़ बकरियां चराता रहा, तब तक परमेश्वर मूसा के साथ उस वाचा को बांधता रहा, नमक को इकट्ठा करवाता रहा। और 3 अध्याय में परमेश्वर मूसा के साथ नमक की वाचा को बांधता है, उसको नमकीन बना के भेज देता है कि अब मैंने तेरे को चुन लिया है, तू जा मिस्र में से मेरे इजराइलियों को निकाल के कनान की ओर पहुंचा। और उस दिन से मूसा ने, आप मूसा के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, और पिछले दिनों में हम प्रार्थना के विषय में मूसा के बारे में पढ़ रहे थे कि मूसा जो था अपनी उस प्रजा, मूसा तो उस प्रजा से अलग जाके रहने लगा था, उस प्रजा से अलग जाके रहने लगा था। मूसा को अब कोई मतलब नहीं था, लेकिन परमेश्वर जब वापस बुला के उस वाचा को मूसा के साथ, उस नमक की वाचा को बांधता है, तो मूसा जो है अंत तक, जब तक मूसा का जीवन रहता है, वो इजराइलियों को बचाता ही रहता है। और उन पदों को मैं नहीं खुलवाऊंगा क्योंकि हमने पिछले ही हफ्ते उन पदों को देखा था कि परमेश्वर जब जब इजराइलियों से दुखी हुआ और परमेश्वर ने बोला अब मैं इस प्रजा को खत्म कर दूंगा, तब तब मूसा उन इजराइलियों के एवज में जाके परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता, परमेश्वर से क्षमा मांगता और दुहाई देता है, और तब तक परमेश्वर जो है इजराइलियों को छोड़ देता। परमेश्वर ने मूसा को बोला अब ये हठी
प्रजा के साथ मैं और नहीं चलूंगा, मैं इन सबको दंड दूंगा, इन सबको मार दूंगा और तुझसे एक नई जनरेशन को शुरू करूंगा और उनको तू लेके कनान जाना। मूसा बोलता है नहीं प्रभु, यदि ये नहीं तो मैं भी नहीं। परमेश्वर बोलता है, मूसा परमेश्वर से बोलता है कि आप जो हैं इन लोगों को या तो जाने दें या फिर उस जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम भी काट दें। क्या था मूसा के अंदर? क्या परमेश्वर का प्रेम कम था, मूसा का प्रेम ज्यादा था? नहीं। मूसा उस नमक की वाचा को दिखा रहा था कि परमेश्वर आपने मुझसे जो वाचा बांधी है अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए, मैं इनको प्रिजर्व करके चलूंगा, मैं इनका संरक्षण करके चलूंगा, चाहे मेरा फायदा हो चाहे मेरा फायदा ना हो। मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपका सपना पूरा होए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपके लोगों तक कनान को मैं पहुंचाऊं। और मूसा जो है कई बार परमेश्वर और इजराइलियों के बीच में आके इजराइलियों को बचा लेता है। क्यों बचा लेता है? क्योंकि मूसा के अंदर नमक का संरक्षण वाला गुण था। एक प्रिजर्वेटिव के समान मूसा इजराइलियों के लिए इस्तेमाल हुआ। प्रियो, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में चाहता है कि मैं दूसरों के लिए संरक्षित करने वाला गुण रखें, दूसरों को सड़ाहट से बचाएं, दूसरों को गलतियां करने से बचाएं। ऐसा नहीं फायदा मेरा है, परमेश्वर इससे नाराज होएगा, मुझसे ज्यादा खुश होएगा, मैं इस रीति से चलूं। नहीं, परमेश्वर ने मुझको और आपको नमक की वाचा के साथ रखा है और यीशु मसीह बोलता है कि नमक अपने स्वाद को ना खोए। मैं और आप अब्राहम के समान अपने जीवन में उस स्वाद को रखें, अपनी संतान तक, अपनी कलीसिया के लोगों तक, अपने परिवार तक, अपने समाज तक उस स्वाद को भी पहुंचाएं और हम उनके संरक्षण का काम करें, उनको लिए चलें, उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख आके दुहाई दें, क्षमा मांगें, उनके लिए प्रार्थना करें। ये है नमक के संरक्षण का जीवन और ये अर्थ निकलता है नमक की वाचा का। तीसरी बात हम देखते हैं, जो नमक होता है वो बहुत अच्छी खाद के लिए इस्तेमाल होता है। आपके घर में यदि नींबू का पेड़ है और उसमें नींबू छोटे आते हैं, आप गड्ढा करके 1 किलो डेले वाला जो खड़ा नमक है ना उसको डाल देंगे, नींबू इतना बड़ा होएगा कि वो फटने लगेगा रस के कारण। यदि नींबू का पेड़ है तो आप लोग के लिए एक टिप्स है, इस टिप को लें और नींबू के पेड़ में नमक डालें। लेकिन हम इस चीज को भी जांचें कि वो नमक मैं और आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक जो है वो खाद का काम करता है, कई प्रकार की खादों में इस्तेमाल होता है और ये हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में। नए नियम में हम आएंगे, प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9। प्रेरितों के कार्य उसका 9वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 9, और वहां पर उसकी पहली आयत से लेकर 6वीं आयत तक हम पौलुस के हृदय परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। 9 का 1 से 6। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना होगा वह तुझसे कहा जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर जब पौलुस को चुनता है और पौलुस जो है वो इस पुरानी वाचा में चल रहा है। पौलुस सोच रहा है मैं जो हूँ परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी का काम कर रहा हूँ, लेकिन यीशु मसीह उसको आके दर्शन दे के रोकते हैं और बोलते हैं, तू मुझको क्यों सताता है?
और फिर यीशु मसीह पौलुस के डायरेक्शन को बदल देते हैं। वहां पर यीशु मसीह पौलुस के साथ उस दिन एक वाचा को, उस नमक की वाचा को बांध देते हैं। और पौलुस जो है, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पत्री नए नियम में लिखने वाला और विश्वासियों को आगे बढ़ाने का कारण जो था पौलुस हुआ। पौलुस ने सबसे ज्यादा सतावों को सहा। पौलुस ने सतावों में रहते हुए, जेल खानों में रहते हुए कई पत्रियों को लिखा, जो कि हम आज पहला कुरिन्थियों से देखते हैं, शुरू करते हैं लाइन से। कई पत्रियां हैं और वो पत्रियां आज से जब पौलुस ने लिखी, उससे 1000 साल पूरा हो गया, 1500 साल पूरा हो गया, 2000 साल पूरा हो गया। कलीसिया आज भी उन पत्रियों को पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसे नमक की वाचा का काम पौलुस ने किया जो उसने इकट्ठे होके कलीसिया की जड़ के अंदर डाल दिया। और वो जड़ के अंदर जो नमक डला है वो आज तक इस्तेमाल हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस्तेमाल होता ही रहेगा। कैसे? क्योंकि पौलुस खुद एक खाद बन के विश्वासियों के लिए इस्तेमाल हो गया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप वैसे ही खाद बन के परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल हो जाए। हम तेज जलता हुआ गर्म पानी ना बने, जो नरम पौधा पनप रहा हो उसको जलाने वाला ना हो। हम ऐसी खाद ना बने जो पौधे की जड़ में डाल दी जाए तो पौधा जल जाए। कई खादें ऐसी भी होती हैं, आप जरूरत से ज्यादा डाल देंगे, आप यदि यूरिया पेड़ों में जरूरत से ज्यादा डाल देंगे, दूसरे दिन पेड़ जल जाएगा। लेकिन पौलुस ऐसी खाद बना जो कि आज तक विश्वासियों के जीवन में इस्तेमाल हो रही है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला, तुम पृथ्वी का नमक हो। और यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने जिस से वाचा बांधी, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी। अब्राहम अपनी मृत्यु के दिन तक विश्वास योग्य रहा और स्वाद से भरा रहा, इसलिए उसकी जनरेशन वैसे ही आगे बढ़ी। हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, जब मूसा को परमेश्वर ने चुना, मूसा अपने नमक के गुण में विश्वास योग्य रहा और अपने अंतिम समय तक वो इजरायलियों का एक प्रिजर्वेटिव के रूप में उसने इजरायलियों के जीवन में काम किया। नए नियम में पौलुस के जीवन में हम देखते हैं, प्रभु ने उसको बुलाया, उसको चुन के उससे एक नई वाचा को बांधा। और पौलुस जो है उसने ऐसा खाद का काम विश्वासियों के जीवन में किया जो मेरे और आपके जीवन में आज तक काम कर रहा है। आज तक हम जब नए नियम में उन प्रेरित पौलुस की लिखी हुई पत्रियों को पढ़ते हैं, वो हमारे लिए एक प्रकाश का काम और ज्यादा बढ़ने का काम होती है। हम उसको खाद के रूप में लेते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए बोला कि तुम पृथ्वी का नमक हो। क्यों? पहली चीज, नमक जो थी वो एक अटल वाचा थी पुराने नियम में, और नमक जो थी वो राज्य की वाचा थी। मैं और आप उस अटल वाचा से दोबारा प्रभु यीशु मसीह में बांध दिए गए हैं। मैं और आप उस नई वाचा में, उस अनंत काल के जीवन, जो अटल वाचा थी वो मेरे और आपके लिए अनंत काल का जीवन बन गई, और जो राज्य की वाचा थी वो मेरे और आपके लिए अनंत काल के परमेश्वर के राज्य में जाने की वाचा बन गई। और इसलिए यीशु मसीह ने यूं ही नहीं कह दिया कि तुम पृथ्वी का नमक हो, इसके पीछे एक अटल वाचा और अटल भेद है। प्रियो, आगे आने वाले समय में हम अपने जीवनों को जांच से और परख के देखें कि आज हम कितने नमक के गुण के लिए, कितने नमक के गुण को अपने जीवन के अंदर रखे हुए हैं। कौन से नमक का गुण हमारे अंदर फीकापन पैदा कर रहा है? क्या हम दूसरों के लिए खाद का काम, दूसरों के लिए दूसरों को आत्मिक रीति से उठाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या हम दूसरों के
पाप के लिए क्षमा मांगने के लिए तैयार हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं? क्या परमेश्वर की जो इच्छा है, जो उसने यूहन्ना 3:16 में लिखी थी कि परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया, क्या हम वैसा प्रेम करके परमेश्वर की इच्छा को जान के हम परमेश्वर के लोगों के लिए जो अब तक उद्धार में नहीं आए हैं उनके लिए क्षमा मांग के प्रार्थना कर रहे हैं? और क्या हम उस नई वाचा को लेके अपने नमकीन स्वाद को बनाए हुए हैं? हमारा स्वाद हमारी कलीसिया में, हमारे मिलने वालों में, हमारे परिवार के लोगों में, क्या वो स्वाद जो मसीह को चखाता है वो बना हुआ है क्या? पर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को चख के देखो, उसको चख के देखो कि वो कितना भला है। और परमेश्वर के लोगों को चख के देखो कि कितने जहरीले हैं, मीठा जहर से भरे हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि जो लोग परमेश्वर को चखते हैं उससे पहले परमेश्वर उसकी वाचा में बंधे हुए लोगों को चख के देखें। जब लोग मुझको और आपको चखेंगे, जब लोग मुझको और आपको टेस्ट करेंगे, तब तो वो हमारे परमेश्वर के टेस्ट को जान पाएंगे। और यदि हमारा स्वाद घर में जहरीला है, यदि हमारा स्वाद कलीसिया में हमारे आपसी लोगों में जहरीला है, तो लोग हमारे परमेश्वर के स्वाद को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे, उससे दूर जाएंगे। प्रियो, आगे आने वाले समय में हम कोशिश करें कि हम इस नमक के स्वाद को बना के रखें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि यदि ये स्वाद हट जाए तो उसका बाहर फेंका जाना, बाइबल में बाहर फेंका जाना नरक को बतलाता है। हम उस स्वाद को अपने आप में बनाए रखें, क्योंकि ये सदा की वाचा है, पुराने नियम की वाचा है, नए नियम की आत्मिक वाचा है। और हम इसको, स्वाद को, उस प्रिजर्वेटिव को और उस मैन्योर को, उस खाद को अपने जीवन में हमेशा पूरा और भरपूरी के साथ रखें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।